उत्तराखंड में फॉरेस्ट फायर शुरू होते ही उत्तराखंड के वन धू-धू कर जलने लगे हैं। आलम इस कदर है कि अभी तक 1376 हेक्टेयर वन उत्तराखंड के जल चुके हैं और इसके अलावा अगर बात करें तो 1000 से ज़्यादा आग लगने की घटनाएं अभी तक पूरे उत्तराखंड में हो चुकी हैं। इसके अलावा अगर सीधे तौर पर बात करें तो करीबन 40 लाख रुपए का नुकसान वन विभाग को हो चुका है। लिहाजा वन विभाग ने अपनी सभी अधिकारियों की छुट्टियाँ भी कैंसिल कर दी हैं। कहीं ना कहीं अब वन महकमा पूरी तरह से आग बुझाने में जुटा हुआ है। बात अगर कुमाऊं से लेकर गढ़वाल तक की करें तो धू-धू करके इस वक्त पूरे उत्तराखंड के जंगल जल रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने केंद्र से भी सहायता मांगी है। लिहाजा आज 2 हेलीकॉप्टर केंद्र से आग बुझाने के लिए उत्तराखंड आ चुके हैं, जिनमें एक टिहरी में और दूसरा नैनीताल में आग बुझाने का काम कर रहा है। वनाग्नि की घटनाओं को हम गंभीरता से ले रहे हैं। मैंने आज ही माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी से बात किया कि गंभीर स्थिति है, उसको निपटने के लिए हमें 2 चॉपर की आवश्यकता है, जो तत्काल माननीय गृह मंत्री जी ने हमको उपलब्ध कराए हैं और आज ही वो हमारे प्रदेश के अंदर आए हैं और निश्चित है कि उससे हम लोग आग में काबू पाएंगे और आम जनता को निजात दिलाएंगे। इन दिनों उत्तराखंड में फॉरेस्ट फायर की घटनाएं बढ़ रही हैं। मार्च के महीने में ही कुल 278 घटनाएं वनाग्नि की हो चुकी हैं। अधिकांश घटनाएं देखने में आया है कि वो अराजक तत्वों द्वारा शुरू की जाती हैं। ये सही नहीं है। ये भारतीय दंड संहिता की धारा 435 और 436 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। ऐसा करने वाले लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता है। आप सभी को समझना चाहिए कि वन संपदा पर्यावरण की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और वनाग्नि से वनों का और जीव जंतुओं का को भारी क्षति पहुंचती है। तो कृपया करके ऐसा ना करें। जो लोग आसपास के लोग हैं वो भी फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में घटनाओं को रोकने की कोशिश करें और ऐसे अराजक और शरारती तत्व जो इस तरह की घटनाएं करते हैं उनके बारे में पुलिस को सूचना दें। करीब जो है हमारा इस सीज़न में करीब 1376 हेक्टेयर वन प्रभावित हुआ है और लगभग जो है 1140 के करीब जो है हमारी वनाग्नि की घटनाएं हुई हैं और करीब 40 लाख रुपए का हमारा प्रत्यक्ष नुकसान हुआ है। 2 लोग घायल हुए हैं, 4 लोगों की मृत्यु हुई है, जिसमें 2 हमारे वन कर्मचारी भी जो आग बुझाते समय शहीद हुए हैं मौके पर। इसके अलावा कुछ भेड़ बकरियां भी झुलसी हैं, करीब 22 भेड़ बकरियां झुलसी हैं और 7 भेड़ बकरियों की मृत्यु भी हुई है आग के कारण। राज्य में जिस प्रकार से जंगलों में आग लगी है, गढ़वाल मंडल में, कुमाऊं मंडल में, दोनों संभागों में हजारों हेक्टेयर जंगल आज आग की चपेट में है। गढ़वाल में भी, कुमाऊं में भी लगातार आग की घटनाएं लगभग 1000 से ज़्यादा घटनाएं हो चुकी हैं। और सबसे बड़ी दुखद बात यह है कि राज्य की सरकार की, वन विभाग की, आपदा प्रबंधन विभाग की कोई तैयारी इस आग से निपटने की नहीं थी। जिस समय सरकार को तैयारी करनी थी, जिस समय वन विभाग को तैयारी करनी थी, जिस समय आपदा प्रबंधन को तैयारी करनी थी, उस समय तो भारतीय जनता पार्टी में आग लगी हुई थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आग लगी हुई थी और इतनी आग लगी हुई थी कि फायर फाइटिंग के लिए दिल्ली से तलब कर लिया, गैरसैंण से दिल्ली से तलब किया। और पूरे प्रदेश के अंदर आज जो हालात है उसके लिए केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार है। इसलिए क्योंकि फरवरी मार्च में आपने तैयारी करनी चाहिए थी आग की, और आज जब आग लगी हुई है तब आप हेलीकॉप्टर मांग रहे हो, तब आप सहायता मांग रहे हो। कितनी जन हानि हो गई है, कितनी जंगल की हानि हो गई है, लोग मर रहे हैं, लोग झुलस रहे हैं। आबादी के क्षेत्रों में, आबादी के गाँव में चारों तरफ से आग लगी हुई है। बहुत दुखद है। मेरे तो अपने क्षेत्र में सतपुली में, मल्ली सतपुली इस समय आग की चपेट में है। पूरा सतपुली का इलाका उस समय आग की चपेट में है। ऐसे ही उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों में जो आग लगी हुई है, उस आग को बुझाने का इंतजाम न तो वन विभाग के पास है, न आपदा प्रबंधन विभाग के पास है। इस राज्य के अंदर आपदा प्रबंधन इस समय 0 है। आप देखिए ना, 2 महीने से ऊपर हो गया ऋणी में, धौलीगंगा में जो लोग फंसे हुए थे, आज तक उनकी बॉडीज नहीं निकल पाई, आज तक नहीं लोगों को पता लग पाया। परिवार के लोग उनके परेशान हैं। आराकोट में पिछले साल जब आई थी आपदा, वहां के लोगों को अब तक रिहेबिलिटेट नहीं किया। राज्य में कोई भी इंतजाम आपदा प्रबंधन के नहीं है और उसके लिए जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे वो राज्य की हो चाहे केंद्र की हो, दोनों जिम्मेदार।
भारतीय जनता पार्टी की तीरथ सिंह रावत जी की सरकार ने इस बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पर बहुत ही संवेदनशीलता के साथ त्वरित कार्रवाई की है। तुरंत केंद्रीय गृह मंत्रालय से संपर्क करके और वहां से हेलीकॉप्टर की मांग की गई और तुरंत हमारी केंद्र सरकार ने भी हेलीकॉप्टर उपलब्ध करा दिए और उसके द्वारा आज आग बुझाने की कार्रवाई प्रारंभ भी हो गई है। और मुझे लगता है कि ऐसे संवेदनशील विषयों पर घटिया स्तर की राजनीति करना कांग्रेस का शगल है। और मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं कि कांग्रेस के पास मुद्दों का गंभीर अभाव है और इसलिए वो हर ऐसे विषय को मुद्दा बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो अपनी ही इसमें थू कराते हैं। लेकिन सर तैयारियां तो वाकई काफ़ी पहले हो जानी चाहिए थी, क्योंकि इस वक्त कई हेक्टेयर जंगल भी जल चुका है। अगर पहले से हमारे पास तमाम व्यवस्थाएं रहती, हेलीकॉप्टर रहते। नहीं, देखिए तैयारियां रहती हैं और हर स्तर की तैयारियां अलग अलग ढंग से होती हैं। कुछ तैयारियों के लिए हमें केंद्र की मदद लेनी पड़ती है और कुछ तैयारियां हमारी स्थानीय स्तर पर हो जाती हैं। तो मुझे लगता है कि जो जैसी आवश्यकता थी उसके आधार पर तुरंत निर्णय लिए गए हैं और कार्रवाई की गई। देखने वाली बात तो यह है कि कब तक उत्तराखंड के जंगल इस तरह धू-धू करके जलते रहेंगे। कैमरामैन प्रदीप के साथ संदीप नेगी, जवाहर टीवी, देहरादून।